अस्सलाम वालेकुम। देखिए, लोगों का मास्टरबेशन करना बहुत कॉमन है। ज़्यादातर लोग मास्टरबेशन के मर्ज़ में मुब्तला ही हो जाते हैं। मास्टरबेशन कर लेने के जिस तरीक़े से दूसरे और बहुत सारी परेशानियां बॉडी में होती हैं, उसी तरीक़े से एक परेशानी होती है कि उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें बहुत सारे इश्यूज़, डिफ़ॉर्मिटीज़ हो जाया करती हैं। उनमें से एक बहुत कॉमन चीज़ है कि उनका जो पेनिस होता है, उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है, पेनिस का जो प्राइवेट पार्ट होता है, वहाँ पर वीकनेस फ़ील होती है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं कि जड़ से उनका जो पेनिस है वो कमज़ोर हो गया है। बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं कि जब उसमें फुलाव होता है, बेसिकली एक तरीक़े से सर्कुलेशन जो होता है वो उनका जड़ की तरफ फ़ील ही नहीं होता है। पूरे पेनिस में जो है सख्ती फ़ील होती है, लेकिन जड़ की तरफ से वीकनेस फ़ील होती है, जिसके नतीजे में वो जिस तरीक़े से स्टैंडिंग और हार्डनेस होनी चाहिए वो प्रॉपर्ली हो नहीं पाती है। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होता है। अगर इस तरह से परेशानी आपको भी हो रही है तो कैसे आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं और किन किन मेडिसिन्स को यूज़ करके इस डिज़ीज़ को, इस बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में, इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्रॉपर यूनानी, आयुर्वेद की हर्बल दवाओं के थ्रू किया जाता है। ये जो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं या आप डायरेक्टली हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। ये जो सिचुएशन होती है मास्टरबेशन करने की वजह से, जनरली क्या होता है कि इस तरह की जो परेशानियां होती हैं वो एक्स्ट्रा फोर्स है ना, या आप ये कह सकते हैं कि ऊपर से जो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर की वजह से यहाँ की जो वीन्स होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। ये हमने आपको कई मरतबा पहले भी बताया हुआ है। अब जाहिर सी बात है, मास्टरबेशन करने के पैटर्न जो होते हैं लोगों के अपने अलग अलग होते हैं। कोई किसी तरीक़े से पकड़ के दबाता है, कोई किसी तरीक़े से दबाता है, जिसके नतीजे में अलग अलग वेन्स जो होती हैं वो डैमेज होती हैं, कंप्रेस होती हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि ब्लड का जो फ़्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन या दौरान खून जो है वो प्रॉपर हो नहीं पाता है ना। उस वेन्स के डैमेज होने की वजह से या उस वेन्स के जो है एटलीस्ट डैमेज तो बहुत ही कम होती हैं, लेकिन कंप्रेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो दब जाती हैं। उनका जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है। डायमीटर को कुत्र कहते हैं। कुत्र का मतलब होता है कि अंदर का जो उसकी जगह होती है जहाँ जिस जिस रास्ते से ब्लड जो है दौड़ता है, जिस रास्ते से ब्लड निकलता है, वो रास्ता तंग हो जाता है। इसी को कहते हैं डायमीटर का कम होना। तो अब जाहिर सी बात है, अगर आपने बहुत तेज़ी के साथ अपने पेनिस को दबाया है, बहुत तेज़ी के साथ रगड़ा है, तो उसकी जो वीन्स होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं और उसके नतीजे में वहाँ पे दौरान खून जो है, दौरान दम, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है और उसी के नतीजे में ये वीकनेस फ़ील होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की परेशानी आपको होगी तो सिर्फ यही नहीं कि आपको वीकनेस फ़ील होगी, बल्कि पूरे पार्ट में श्रिंकेज का इशू फ़ील होता है आपको, और पूरे पार्ट में ही आपको जो है पतलापन भी महसूस होने लगता है। छोटेपन और पतलेपन की शिकायत होती है। सेंसेशन बहुत मर्तबा कम हो जाता है। बहुत मर्तबा जो है कॉन्फिडेंस की कमी आती है। बहुत मर्तबा जो है फ़ीमेल पार्टनर जो आपका होता है वो कंप्लेन करता है कि अब हमें मज़ा नहीं आ रहा है, साइज़ में और सख्ती में कमी महसूस होती है। इस वजह से ये परेशानी होती है। अब अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आपको क्या करना है, ये तो समझ में आ गया आपको कि ये होता क्यों है। अगर इस तरह की परेशानी है तो आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये बीमारी बहुत पहले से जो है मौजूद है और इस बीमारी का प्रॉपर इलाज, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे यहाँ लिटरेचर्स में मेंशन है और आसानी से आप इसका इलाज भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसी बीमारी और ऐसी डिज़ीज़ नहीं है कि जिसका इलाज हो नहीं सकता है, जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पर होता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जो पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, जिनके प्राइवेट पार्ट में इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, 2 से 3 महीने, 4 महीने मैक्सिमम उनका टाइम लगता है ठीक होने में। बाकी वो बिल्कुल
ठीक हो जाता है, श्रिंकेज का जो प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक हो जाता है। और इसी तरीके से जो कहीं किसी जड़ में या फिर किसी दरमियान में जो है उनका जो दब जाता है, श्रिंकेज का जो प्रॉब्लम है या फिर जहाँ से वीकनेस उनको फील होती है कंप्रेस हो जाने की वजह से वीन्स के, वो आसानी से ठीक हो जाता है। कुछ दवाएं हम आपको बता देते हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। बेहतर तो ये है कि आपको अगर इस तरह की परेशानी है तो आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट हम आपको बता देंगे सही से हिस्ट्री लेकर के, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप कंसल्ट नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम कुछ मेडिसिन आपको बता दे रहे हैं, तब तक आप उन मेडिसिन का इस्तेमाल करिए ताकि ये परेशानियाँ जो हैं आपकी कम हो सकें, आप जो है बेहतरी की तरफ आ सकें। तो इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ जो है वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, 108 नंबर का जो माजून है हमारा, आप उसको एक एक चम्मच ओरली सुबह शाम खाना शुरू कर दीजिए। कीगल एक्सरसाइज का इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल है, तो कीगल एक्सरसाइज जितना हो सके उतना आप करिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ जाता है कि अगर हम कीगल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो कहीं उसकी वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा। हरगिज़ कोई नुकसान नहीं होता है इस एक्सरसाइज करने से। आप प्रॉपर ये एक्सरसाइज करिए और हमारी वीडियो देख लीजिए। आप उस वीडियो में बताया है हमने कि कीगल एक्सरसाइज कैसे करते हैं, आप वो एक्सरसाइज करिए। लोकल अप्लाई करिए। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 जो ऑयल है हमारा, ये 2 महीने तक आप इसको लोकल अप्लाई करिए और स्पेशली जहाँ पर वीकनेस फील होती है उस पार्ट पर पूरा अच्छे से ऑयल को लगा करके छोड़ दीजिए, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा वहीं पर। बस ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा और जो वीन्स आपकी कंप्रेस हुई हैं जिनका डायमीटर कम हो गया है उसको ये कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने का काम करेगा। और इसी तरीके से उस जो कम नसों में जो कमज़ोरी आई है, जो मसल्स आपके वीक हुए हैं, जो कंप्रेस हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं ये रिज़ॉल्व करेगा। 2 मंथ्स का टाइम है, 2 मंथ्स में ये काम आपका होना है। साथ में विंटॉक्स कैप्सूल, यह हमारा जो पाउडर है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 157, उस पाउडर का भी आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके अंदर मसल्स को एक स्टैमिना मिल सके, एक जो ताकत की ज़रूरत है अपने आप को रिकवर करने के लिए, वो ताकत उसको मिल सके। अब 2 महीने तक आपको ये करना है। 2 महीने के बाद आपको जो है ये ऑयल चेंज करना है और 3 से 4 महीने तक डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 103 जो ऑयल है उस ऑयल को आपको अप्लाई करना है और साथ में मसाज भी करनी है। और स्पेशली उस पार्ट पर जहाँ पर आपको वीकनेस ज़्यादा लगती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जड़ पे वीकनेस ज़्यादा लगती है तो ऐसे ऐसे करके पूरे पार्ट पर आपको उसकी मसाज भी करनी है ताकि वहाँ के जो मसल्स फाइबर हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो प्रॉपरली ग्रो हो सकें, अच्छे से उनको नरिशमेंट मिल सके। इस तरीके से 3-4 महीने तक अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये जो परेशानी है ये प्रॉपरली आपकी रिज़ॉल्व हो जाएगी और इस परेशानी से आप अपने आप को बचा पाएंगे और ये डिज़ीज़ और बीमारी जो है ये आपकी ठीक हो पाएगी। ये जो मेडिसिन हमने बताई हैं एक मरतबा फिर से समझ लीजिए। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, 108 नंबर का माजून सुबह शाम एक एक चम्मच इस्तेमाल करना है। आपको 104 2 महीने तक अप्लाई करना है। इसके साथ में विंटॉक्स कैप्सूल या फिर जो है आप डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 157 जो पाउडर है आप उसका इस्तेमाल करेंगे, एक एक चम्मच सुबह शाम, या विंटॉक्स कैप्सूल एक एक सुबह शाम आप खाएंगे। 2 महीने गुजर जाने के बाद 3 से 4 महीने तक ये चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे, बट ऑयल चेंज करेंगे। ऑयल डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 103 अप्लाई करके मसाज करेंगे, जेंटली मसाज करेंगे, बहुत ज़्यादा रगड़ने और दबाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह 4-5 महीने का जो टारगेट हमने बताया है, 6 महीने मैक्सिमम 6 मंथ्स में आप आसानी से इस परेशानी से अपने आप को बचा पाएंगे और ये डिज़ीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।